एक निर्णय आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग भी बना सकता है और नरक भी बना सकता है। हमें आमतौर की ज़िंदगी में दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना पड़ता है। मैं इस काम को करूं या उस काम को करूं, या मैं इस काम को इस तरीके से करूं या उस काम को उस तरीके से करूं। जैसे कि आपको सुबह जल्दी उठना होता है तो आप डिसीज़न लेते हो कि मैं 4 बजे उठूं या 5 बजे उठूं या 6 बजे उठूं। निर्णय लेना एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि जिसको निर्णय लेना आता है वो अपने काम में कभी भी रिग्रेट नहीं होता है कभी, जिससे आप लाइफ में कभी गलत काम नहीं करोगे और लाइफ में कभी भी आपको गलत रिजल्ट नहीं मिलेगा। और लाइफ में आपको कभी भी यह सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने उस दिन वो काम कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता। ऐसा सोचना भी गलत है कि आपके अपनी ज़िंदगी में बड़े डिसीजन लेके ही आप बड़ा काम कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। इस वीडियो से आप सीखोगे कि ज़िंदगी में जितने बड़े ज़रूरी डिसीजन लेना होता है उतने ही छोटे छोटे डिसीजन लेना उतना ही ज़रूरी होता है। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि निर्णयवान सत्य भगवान के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि निर्णय का दर्जा सबसे बड़ा होता है। उचित निर्णय लेना एक बहुत बड़ी कला है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आज तुम जो निर्णय लोगे जिससे वर्तमान में बदलाव नहीं आने वाली पीढ़ियों में भी बदलाव होंगे। भागवत में अर्जुन को बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा था। उन्हें अपने परिवार के खिलाफ ही धनुष उठाना पड़ा था। ये कोई आसान निर्णय नहीं होता है। माना कि वो एक शूरवीर योद्धा थे, पर अपने परिवार के खिलाफ हथियार उठाना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि इतने बड़े इंसान को हर कोई देख रहा होता है कि ये अब क्या करेगा, क्योंकि वैसे ही पूरी दुनिया को फॉलो करना होता है। आपके जीवन में भी बहुत से पल ऐसे आते हैं जिसमें से आपको दो में से एक को चूज करना होता है। भले ही आपको ये नहीं पता हो कि ये मैं डिसीजन लूँगा तो ये होगा या वो डिसीजन लूँगा तो वो होगा, पर आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये डिसीजन मैंने लिया था, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। उदाहरण के रूप में जैसे ही आप 10th क्लास पास करते हो तो आपके पास दो डिसीजन होते हैं, या आप साइंस लो या आप आर्ट लो। उसमें से आपके आसपास के लोग आपको साइंस लेने का बोलते हैं, और वो बिल्कुल भी नहीं जानते कि आप किस चीज़ में कंफर्ट हो, जिससे आप उनका कहना मान के एक भेड़ चाल में फंस जाते हो और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो पाता उस चीज़ में। यदि आपको कोई बोले सामने वाला कि ऐसा करने से वो ऐसा वैसा बन गया, वो सेम निर्णय लेने से पहले आप अपने अतीत के बारे में जान के देखो, उसके बारे में आपको पता कितना है। यदि आप उसी को सीधे फॉलो करने लग जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप उसमें फेल होगे। मैं आपको बहुत बड़ी समस्या बताता हूँ जो कि काफ़ी लोगों के साथ होती है, कि वो लोग सोचते रहेंगे सोचते सोचते उसके दिमाग को लकवा मार देगा, पर वो कोई निर्णय नहीं ले पाते अपनी ज़िंदगी में। आप चाहे कितने भी सोचते रहो या कितने भी डिसीजन ले लो, पर जब तक आप निर्णय नहीं लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका सोचना या चिंतन करना जब तक व्यर्थ जाएगा जब तक आप निर्णय नहीं ले सकते। सोच का सार निर्णय लेना होता है, तर्क का सार भी निर्णय लेना होता है। हर एक डिस्कशन का सार एक कंक्लूजन के साथ ख़त्म होना चाहिए। सोचने का अंत तब माना जाता है जब उसका एक निर्णय निकल जाए, अदरवाइज आप कितना भी सोचते रहो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हर एक निर्णय के साथ रिस्क फैक्टर जुड़ा होता है। जितना बड़ा आप निर्णय लेते हो उतना ही बड़ा उसमें रिस्क फैक्टर होता है। आई एम राइट? पर जितना बड़ा निर्णय नहीं लेने में रिस्क होता है उतना बड़ा रिस्क किसी में भी नहीं होता है। बातें बहुत बड़ी ट्रिकी है, पर आप अपना दिमाग लगाएं और सोचें इसके बारे में थोड़ा, कि आपके सामने कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना होता है और आप उससे पीछे हट जाते हो और उस निर्णय को नहीं ले पाते हो, जिससे आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। फिर केवल आप अफसोस ही करते हो। ये आपके असली रिस्क फैक्टर से बहुत कम होता है। इसलिए आप आज से ही ठान लो कि मुझे निर्णय तो कन्फर्म लेना ही होगा, क्योंकि यदि मैं निर्णय नहीं लूँगा तो उससे ज़्यादा मुझे आगे वाले टाइम में रिस्क होगी। यदि मेरी आपको बातें अच्छी लगी तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करते ज़रूर जाना। तो दोस्तों